नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है और इसी कड़ी में एटा में दरअसल अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है, जिसके बाद अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आई है। आपको बता दें, एटा के सिविल लाइन में बाबा मुल्ले की दरगाह पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। आरोप ये है कि जिला परिषद की ये जमीन थी जिस पर यह दरगाह बनाई गई थी और इस पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी की बौखलाहट सामने आई है, जिस पर बाकायदा अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधि मंडल को एटा भेजा और ये जानकारी लेने के लिए कि आखिर ये कार्रवाई कैसे हुई है, किस पर हुई है। लेकिन यहाँ आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश के ये कार्रवाई की गई है। लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ बने हैं उसके बाद से लगातार इस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण है, जो माफिया हैं जिन्होंने अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा करके रखा हुआ है, वहाँ तमाम जो अपनी बिल्डिंग्स हैं वो बनाई हुई हैं, तमाम अवैध कारखाने चल रहे हैं, तमाम फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन पर लगातार बुलडोजर की ये कार्रवाई हो रही है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एटा के सिविल लाइन में ये बाबा मुल्ले की दरगाह पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर से तोड़ी गई बाबा मुल्ले शाह की दरगाह का निरीक्षण करने के लिए भी भेजा गया। इस पूरे मामले की जांच की प्रतिनिधि मंडल ने दरगाह के केयरटेकर प्रेमपाल सिंह, सोनू कुमार और आसपास के लोगों से बातचीत कर इस पूरे मामले की हकीकत जानी। लेकिन जिस तरीके का आरोप मढ़ा जा रहा है कि ये दरगाह को तोड़ दिया गया, इस तरीके से ये अवैध कार्रवाई हो रही है, इस तरीके से मनमर्जी तरीके से बुलडोजर चल रहा है, लेकिन इतना साफ है, ये पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कह दिया गया है कि अगर सड़क पर कोई भी अवैध अतिक्रमण होगा, अगर सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध अतिक्रमण होगा, अगर वहां इस तरीके से ढांचे का निर्माण किया जाएगा तो उस पूरे ढांचे को तोड़ दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। और इसी दिशा में लगातार ये कार्य हो रहा है। हालांकि अवैध अतिक्रमण जिस तरीके से किया हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो अवैध है उसे तोड़ा जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उसमें यह कहा गया, जब जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चला तो उस वक्त ये मांग की गई कि दरअसल जो तमाम बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसे रोका जाना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि हम इस तरीके से देश भर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उस पर रोक नहीं लगा सकते। जो अवैध है उसे तोड़ा जाएगा और इसी दिशा में लगातार ये कार्य हो रहा है। हम देख रहे हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगातार बुलडोजर की कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है। और इसी कड़ी में ये एटा नगर पालिका परिषद की जमीन थी जिस पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। चूंकि ये नगर पालिका परिषद की जमीन थी, इस पर ये दरगाह बनाई गई थी अवैध रूप से, इसलिए इसे तोड़ा गया है। और न सिर्फ दरगाह पर कार्रवाई हुई है बल्कि आपको ये भी बता दें कि जो अवैध रूप से वहां मकान बनाए गए थे उन्हें भी तोड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक स्थल पर ही ये कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके का आरोप लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष परवेज जुबैरी ने बाबा मुल्ले शाह की दरगाह को प्रशासन द्वारा जो बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है उस पर गुस्सा जाहिर करते हुए ये कहा है कि ये तो बहुत गलत काम किया गया है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपस में जो हमारी एकता बनी हुई है उस एकता को तोड़ने वाली बात है। ये लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से बयान इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रही है, ये लगातार हम देख रहे हैं। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से, यानी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं उसके बाद से हम लगातार ये देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जो अवैध अतिक्रमण है उसे ध्वस्त किया जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इन माफियाओं, इन अपराधियों को भी एक साफ तौर पर संदेश देने
देने की कोशिश है कि अगर इस तरीके से गलत किया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और लगातार बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ ऐसे ही फेमस नहीं हुए हैं। जाहिर तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, इस दिशा में बेहतरीन कार्य किए गए हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि किस तरीके से तमाम जो रैलियां हुई, तमाम जो बीजेपी की जनसभाएं हुई, उसमें बाकायदा बुलडोजर खड़े नजर आए। तो ये साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर, इन गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा गया है। और हम देख रहे हैं कि जो बीती सरकारों में, फिर चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उसमें जिस तरीके से इन माफियाओं को संरक्षण मिला है, जिस तरीके से इन माफियाओं ने गरीबों की भूमि पर कब्जा किया है और उसके बाद उन जमीनों पर जो कारखाने, जो बिल्डिंग्स, जो फैक्ट्रियां खड़ी की हैं, उस पर अब साफ तौर पर जांच पड़ताल उनकी जारी है। और ऐसा नहीं है कि बिना किसी नोटिस, बिना किसी निर्देश की ये कार्रवाई हो रही है। बाकायदा नोटिस दिया जा रहा है, अगर किसी का घर है तो उसे खाली कर दिया जाए, अगर किसी की फैक्ट्री है तो उसे खाली कर दिया जाए। उसके बाद प्रशासन ये लगातार कार्रवाई कर रहा है। और एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के बाद एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर एक्शन लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस एक्शन से तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो उत्तर प्रदेश ना सिर्फ बल्कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इस तरीके से बौखलाई हुई है। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले पर एटा नगर पालिका परिषद के सभासद रियाज अहमद खान का ये कहना है कि प्रशासन ने ये गलत किया है। इस दरगाह में सभी धर्मों के लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। ये दरगाह बहुत पुरानी है, 60-70 साल से पुरानी दरगाह है। अगर कोई कार्रवाई होती है तो प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया जाता है, बिना नोटिस दिए प्रशासन मनमानी कर रहा है, ये उनका आरोप है। वहीं जो परिषद एटा के प्रतिनिधि हैं, उनका भी बयान सामने आया है। राकेश गांधी, उन्होंने कहा है कि दरगाह पर काफी हिंदू मुस्लिम चादर चढ़ाने आते हैं और मैंने देखा है कि किस तरीके से यहां आकर लोग मुराद मांगते हैं। लेकिन सवाल यहां ये है कि अगर सड़कों के बीच में इस तरीके से धार्मिक स्थल बनाए जाएंगे, अगर इस तरीके से अवैध अतिक्रमण करके धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जाएगा, अगर नगर पालिका परिषद की कोई भूमि है, अगर वो सरकारी भूमि है, उस पर इस तरीके से दरगाह बनी हुई है, तो जाहिर तौर पर उस पर एक्शन होगा। क्योंकि इस तरीके से ना जाने कितने सड़कों, कितने चौराहों को जाम करके रखा हुआ है, जो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। और यही वजह है कि बुलडोजर की ये कार्रवाई लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था सुधारने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए भी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल एटा में जो बाबा मुल्ले शाह की दरगाह पर ये एक्शन हुआ है, इससे जाहिर तौर पर बौखलाहट उन लोगों को हो रही है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही ज्ञानवापी का जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सवाल ये है कि अखिलेश यादव जिस प्रतिनिधि मंडल को इस दरगाह पर भेज रहे हैं, इसका निरीक्षण करने के लिए भेज रहे हैं, क्या उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग होने के साक्ष्य मिले हैं, क्या उसको लेकर कोई बयान दिया है? क्या ये कहा है कि हाँ वहां शिवलिंग है? तो ये जो बयानबाजी है, ये जिस तरीके का भेदभाव है, कि जिस तरीके की बयानबाजी है, इससे उत्तर प्रदेश की जनता रूबरू है। और यही वजह है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ा है। क्योंकि सच्चाई को नकारकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक विशेष वर्ग की वोट हासिल करने के लिए इस तरीके से कहीं ना कहीं साथ देती है, वो अपने आप में प्रदेश की जनता देख रही है। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में निराशा हाथ लगी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।